हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल सचिन में। गाइज, आपको पता ही होगा 14 अप्रैल आने वाला दोस्तों, ये हमारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। गाइज, इसे त्यौहार के या एक राष्ट्रीय धरोहर का दिन माना जाए, दोनों भी सही है गाइज। तो दोस्तों, इस दिन को मनाया किस लिए जाता है, इस दिन का मुख्य हेतु क्या होता है, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये दिन हमारे प्रिय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा कौन सा खास काम कर दिया जिसलिए हम इसे मनाते हैं, इस वीडियो में हमें उसका भी ज्ञान मिलने वाला है। मित्रों, आपको तो पता ही होगा डॉक्टर बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल के हुआ था। उनका मृत्यु भी आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, मैं जन्म मृत्यु या उनके जीवन से संबंधित ज़्यादा कुछ बातें नहीं, बस तथ्य बताने वाला हूँ। मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा था, पर आपको इतना पता रहना चाहिए कि संविधान लिखने के लिए सबका एक मतदान, मतलब एक पक्ष बोलते हैं ना, एक पक्ष रहता था जो जहाँ से मतलब चुन चुन के आता था। मतलब कोई ऐसा इलेक्शन की तरह रहता था, जहाँ से चुन के आता था उसको शामिल किया जाता था मसूदा समिति में, ताकि वो सब लोग मतलब संविधान निर्मित कर सके। तो हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वो महाराष्ट्र में थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र से एक बार कोशिश की, पर तभी के टाइम की कांग्रेस, मित्रों, जो गांधी जी के नीचे थी, उन्होंने इतना गंदा खेल रचा था कि यानी मतलब उनके बारे में अब शब्द नहीं, मुझे कोई आदर अनादर भी नादर नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ इतना मतलब पॉलिटिक्स खेला उन्होंने कि डॉक्टर बाबा साहब को मतलब चारों दरवाजे बंद किए जाए। डॉक्टर बाबा साहब की तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो मसूदा समिति में उनका सिलेक्शन हो सकता है, पर उन्होंने पश्चिम बंगाल, शुक्रिया करते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव किया। तो वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब को मसूदा समिति में लिया गया। मसूदा समिति में लेने के बाद उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि उन्हें लिया भी ना जाएगा, पर उनको धक्के पे धक्के लगने तब शुरू हुए, मतलब सरप्राइज मिलने तब शुरू हो गए। पहले तो उनका मतलब लेने का भी समय नहीं था, मतलब उन्हें लिया भी नहीं जा सकता था। बाद में उन्हें मसूदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद संविधान बनाना इतना आसान नहीं था मित्रों। संविधान बनाने के लिए सबकी परमिशन, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो गए, तभी के टाइम की पॉलिटिक्स, यानी सन 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तो उससे पहले हमारे संविधान रचयिताओं या और मसूदा समिति को बहुत ही कष्ट झेलने पड़े थे। ये कष्ट कुछ इस प्रकार के थे कि संविधान बनाते वक्त सभी जाति धर्मों के लिए समान नियम, और जो मागास वर्गीय जाति जमाती थे उनके लिए हमारे संविधान में क्या बोलते उसे, रिजर्वेशन रिजर्वेशन के तौर पे कुछ जगह, क्योंकि सालों से उन जाति जमातियों को, यानी हम लोग को जो 14 अप्रैल मनाते हैं, हम लोग को मतलब ऐसा, हम हर चीज़ से वंचित रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में ये चीज़ लागू करने के लिए उन्होंने राउंड गोलमेज परिषद, आपको जानते होंगे, ये रैमसे मैकडोनल्ड के अंडर हुआ था लंदन में। लंदन में उन्होंने कई बार हमारे जो हम वंचित बहुजनों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। वंचित बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते हो, उनका सबसे बड़ा विरोधी जान के आप लोग दंग रह जाएंगे। उनके सबसे बड़े विरोधी और कोई नहीं मित्रों, महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि डॉक्टर बाबा साहेब के सवाल या उनके मांगनी गलत है। उनके हिसाब से अगर हिंदू धर्म में ही वंचितों को भी स्पेशल रिजर्वेशन या उन्हें स्पेशल वोटिंग सिस्टम दे दिया जाए तो ये गलत होगा। उनके हिसाब से ये गलत थी और इससे हिंदू धर्म में फूट पड़ सकती है। पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे कि मतलब हम लोग को सालों से, हजारों सालों से हम लोग इसी देश में रहते आ रहे, इसी देश का धर्म पालन कर रहे हैं, पर हमें आज तक कभी किसी ने कोई स्पेशल सम्मान नहीं दिया, और हमें तो कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर हमारे साथ जुलूम किया गया। इसी को कहते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने महात्मा गांधी के साथ लंदन में कई सारी मीटिंग्स ली। उन मीटिंग्स में महात्मा गांधी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब के विरोधी रहे। डॉक्टर बाबा साहब ने जब लंदन में, उनके एक मित्र जन थे जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब के दोनों को एक म्यूचुअल फ्रेंड थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब और महात्मा गांधी को मतलब घर पे बुलाया था। तो उस बार डॉक्टर बाबा साहब अकेले खाना खाने गए थे उनके घर पे,
तो उन्होंने बोला था कि आप गांधी जी से मतलब नाराज तो नहीं, क्या आप उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्या आप उनसे गुस्सा नहीं? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या बोलते हैं, वो मेरे विरोधी हुए तो क्या मैं उनके विषय में कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करने वाला, ना ही मैं उनको कभी गुरु ना करूंगा, मैं उनका आदर करता हूँ। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब की यही शख्सियत हम सब लोग को काफ़ी पसंद आती है। आगे जाके मतलब गांधी जी इतने हद तक गिर गए कि उन्होंने अमर उपोषण कर दिया, जब तक वो मरेंगे नहीं। यानी किस चीज़ पे उन्होंने किया ये अमर उपोषण, कि हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, हम लोग को रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, इससे हिंदू धर्म में फूट पड़ सकती है, हमारे धर्मनिरपेक्षता पे आँच आ सकती है। उनके हिसाब से ये गलत था। डॉक्टर बाबा साहेब ने उन्हें साफ मना किया और बोला कि किसी भी धर्म या जाति को जिसने सालों से अपने साथ ऐसा जुलूक सा है, उसे ये चीज़ देना अनिवार्य है। रैमसे मैकडोनल्ड ने महात्मा गांधी जी को इस बात के लिए स्पष्ट मना किया कि हम दे रहे हैं, मतलब उनके बातों से वो सही थे, मतलब वो डॉक्टर बाबा साहब के जो तथ्य थे उन्हें सही लगे, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को निचंबित किया और मतलब उनके मांगनियों को बरतूस किया, यानी नकार दिया। तो ऐसे ही नहीं मित्रों, हमें ये रिजर्वेशन मिला, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब को कई गालियों गलोचों और कई, जैसे कि आप अभी के समय में देखते हैं कि जैसे अभी के न्यूज़पेपर्स पूरी तरह से बिक चुके हैं, रेडियो न्यूज़ चैनल्स सभी पूरी तरह से खोखले हो चुके। तभी के ज़माने में गाय सच्चाई के खिलाफ बोलने पर पूरी कांग्रेस और महात्मा गांधी के पूरे अनुयायी, जिन्हें पिछले ज़माने के अंधभक्त भी कहा जाता है, ये सब दोस्तों मैं बातें अपने मन से नहीं कहता, मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा लिखित उनके ऑटोबायोग्राफी माझी आत्मकथा में से पढ़ के बता रहा हूँ। ये मेरे विचार नहीं है, यह खुद उनके विचार है जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के पूरे सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई करके हमारे लिए रिजर्वेशन बनाए थे। तो इस रिजर्वेशन का अच्छे से अच्छा फायदा उठा के अच्छी से अच्छी पढ़ाई किए। सिर्फ बड़े बड़े आवाज और डीजे से आप उनका अपमान करने जैसा है। उनके तथ्यों को पालन कीजिए, उनकी शिक्षाओं का उपयोग कीजिए। आप भले से ही मतलब आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर आप गलत चीज़ों में सेलिब्रेट ना कीजिए, जैसे कि जोर जोर से डीजे बजाना, फोटो लगा के रस्तों पे हल्ला मचाना। आप उनका इज्जत दिखाइए, लोगों को भी लगे हाँ ये लोग किसी अच्छे चीज़ के बारे में कर रहे हैं। माफ़ कीजिए दोस्तों, इधर लाइट जा चुकी है और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत रहेगा, दोबारा ज़रूर आइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।